मेहता का उल्टा चश्मा। तो टाइम हो गया और कितना देर ऐसा ही खड़ा रहेंगे? तो आपको किसने बोला भाई इधर खड़ा रहने के लिए? आप जाओ ना घर पे भाई। ऐसा कैसे जेठालाल? मेरे को चाचा जी की चिंता है। चाचा जी देखिए चाचा जी, जेठालाल के लिए ना तई मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए। मैं अच्छा आदमी है, कभी जुआ नहीं खेलता हूँ। जुआ मैं भी नहीं। बापूजी, बापूजी कुछ तो बोलिए बापूजी। जेठालाल अब एक ही रास्ता है, सौड़ी को बुलाकर दरवाजा तोड़वा दो। नहीं उसमें बहुत टाइम जाएगा। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ये दरवाजे को जोर से धक्का देते हैं, हो सकता है शायद दरवाजा खुल जाए। चलो ट्राई करते हैं। मार मार धक्का मार। क्या कर रहा है यार भाई? अभी लग जाता बापूजी को। सॉरी तेरा फोन। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। बापूजी मुझे सच में पता नहीं वो आदमी कौन है, कहां से फोन कर रहा है और क्यों फोन कर रहा है। बापूजी चुप, एकदम चुप, बैठ जाओ तुम दोनों। बापूजी देखिए, अरे बैठ जाओ दोनों। जेठालाल चाचा जी बोल रहे हैं कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आइए बापूजी आप भी बैठ। आइए बस चुप, मुझे बैठना नहीं है और जब तक मैं ना बोलूं तुम दोनों भी यहाँ से नहीं उठोगे, समझे? ओके बापूजी, ओके। कहाँ जा रहे बापूजी? बापूजी, चाचा जी जेठालाल खड़ा हो गया। अरे चुप बापूजी। बापूजी दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं जाम तो नहीं हो गया? अरे आपकी अक्कल जाम हो गई अय्यर भाई। बापूजी बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए। बापूजी जेठालाल यह सब तुम्हारा वजह से हुआ है, तुम्हारा वजह से मैं भी यहाँ पर फंस गया। जेठालाल मेरे को ऑफिस जाना है, मेरा खुद का दुकान नहीं है जो लेट आया तो चलेगा। मेरे को ऑफिस में जवाब देना पड़ता है, मेरे को यहाँ से निकालो बस। अरे कहाँ से बाहर निकालूं भाई? आप देख नहीं रहे, मैं भी तो अंदर फंसा हुआ हूँ। जेठालाल अभी मिस्टेक किया है तो फंसेगा ना, लेकिन मेरा क्या फॉल्ट है? जुआ तुम खेलो और फंसू मैं? अरे भाई मैंने कोई जुआ नहीं खिलाया अय्यर भाई। तो फिर बिना जुआ खेले उस आदमी का फोन कैसे आया? मुझे नहीं पता। तो तुमको क्या पता है? जेठालाल मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। अरे कहाँ से बाहर निकालूं? बोला ना आपको दरवाजा बाहर से बंद है। एक काम करो, सौड़ी को फोन लगाओ, वो आकर दरवाजा तोड़ देगा। आपको साइनिस्ट किसने बनाया? क्यों? अरे सोडी आएगा तो बाहर से दरवाजा खोल देगा ना भाई, दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ करेक्ट। सौड़ी को फोन लगाओ फिर। अरे उठाइए फोन, उठाइए। मेहता साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? जेठालाल सौड़ी के घर में मैं दादा फोन कैसे उठाएगा? अरे भाई मैंने मेहता साहब को फोन किया है। जेठालाल जब सौड़ी का बात हुआ था तो फिर मेहता साहब को फोन क्यों लगाया? क्योंकि मेहता साहब नजदीक रहते हैं ना, सोडी से पहले आके दरवाजा खोल पाएंगे इसलिए। किसने बनाया आपको साइनिस्ट? हेलो। हाँ अंजलि भाभी, जरा मेहता साहब को फोन देना प्लीज। जेठा भाई, तारक तो नहाने गए हैं, आप मुझे कहिए। ओहो, क्या हुआ? मेहता साहब नहाने गए। तो अंजलि भाभी है ना, हाँ। वो भी आकर दरवाजा खोल सकता है। हाँ। अंजलि भाभी, आप जरा आके हमारे घर का मेन डोर जरा खोल देंगे प्लीज। हाँ अभी चाबी लेके आती हूँ। नहीं चाबी की जरूरत नहीं है। तो दरवाजा खुलेगा कैसे? नहीं दरवाजा खुला ही है, बाहर से बंद है। बाहर से बंद है तो आप ही खोल लीजिए। नहीं खोल सकता क्योंकि हम घर के अंदर है और दरवाजा बाहर से बंद है। हैं? दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो गया? वो बापूजी अभी बंद करके चले गए। चाचा जी,
क्यों? अंजलि भाभी आप पहले दरवाजा खोल दीजिए ना प्लीज, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ बस। हाँ, बस फोन रखते ही पहुँचती हूँ। अरे थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। यो वेलकम जेठा भाई। लेकिन ऐसे कैसे चाचा जी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया? पता नहीं, वो जल्दी जल्दी में गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं, गलती का वजह से दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया। गलती की वजह से? किसकी गलती की वजह से? ये जेठालाल का। जेठा भाई, आपने ऐसा क्या किया कि चाचा जी इतने गुस्से में हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर भी आए थे। अच्छा, क्यों? वो नहीं पता, मैं तो तारक का टिफिन भर रही थी और अचानक चाचा जी आ गए। महतूस, महतूस। अरे चाचा जी, आइए आइए, बैठिए। नहीं, बैठना नहीं है, तू जरा महतूस को बुला। पर तारक तो नहाने गए हैं। हाँ तो नहाते नहाते बुला। हाँ हाँ, नहाने दे, मतलब जाने दे। चाचा जी क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ तो फिर बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। चाचा जी सुनिए तो। और बस कुछ भी बताए बगैर चले गए। कहाँ चले गए? वो नहीं पता, लेकिन जेठा भाई क्या बात क्या है, हुआ क्या, बताइए ना। आपके घर पे चले, आपको और मेहता साहब को एक साथ में ही बता देता हूँ। ये भी ठीक है, चलिए जल्दी। हे भगवान। तारा, अरे जेठालाल क्या हुआ भाई? बोल के गई अंजलि कि तुम घर में बंद हो गए। ये जेठालाल का जुआ का आदत की वजह से। जुए की आदत? क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूँ अरे आपको। एक मिनट अय्यर भाई। अरे मेहता साहब क्या हुआ? हाँ बेटी अभी लाइन पे बात कर। जेठालाल, हारे हुए पैसे कब दे रहे हो? हारे हुए पैसे? कौन से हारे हुए पैसे? अच्छा, तो पप्पा से छुपा रहे हो? भाई साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो? बाप रे जेठा भाई, आप जुआ कब से खेलने लगे? अरे नहीं अंजलि भाभी, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। पक्का ना? हाँ, अरे जुआ खेलना तो दूर अंजलि भाभी, जुआ खेलने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं है। वही मैं सोच रही हूँ। फिर जेठालाल ये इस तरह के फोन कौन कर रहा है भाई? वही तो पता नहीं है मेहता साहब, लेकिन वो जो कोई भी है, बापूजी ने उसकी बात सच मान ली है। सच मान ली क्या होता है जेठालाल? और सच को सच ही मानेंगे है ना? अय्यर भाई 2 मिनट शांति रखिए ना भाई आप। हाँ यार, जब जेठालाल बोल रहा है कि उसने जुआ नहीं खेला तो तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो भाई? दादा, हर गुनाहगार पकड़े जाने पर यही बोलता है, मैं बेगुनाह हूँ। अय्यर, जब तक किसी व्यक्ति का जुर्म साबित ना हो जाए वो गुनहगार नहीं होता है। हाँ। अरे छोड़ो ना मेहता साहब, आप इनसे बातें मत करो। सबसे पहले हमें तो बापूजी को ढूंढना पड़ेगा ना, वो कहाँ गए? हाँ। चलो मैं भी आती हूँ। नहीं थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन बापूजी सोसाइटी में ही होंगे, यहीं कहीं हम लोग ढूंढ लेंगे। हाँ, तुम चिंता मत करना, हम अभी आते। चलो अरे जल्दी ढूंढ के आना। हाँ, ये भगवान, चाचा जी अब कहाँ चले गए? तो अब कहाँ ढूंढना है चाचा जी को? मैं भी वही सोच रहा हूँ मेहता साहब। ये क्या किया जेठालाल तुमने? मेहता साहब, अय्यर भाई को बोलो मेहरबानी करके चुप रहे, वरना। अरे वरना क्या जेठालाल? मैं तो तुम्हारा मदद कर रहा है। अय्यर भाई, आप मेरी मदद नहीं करोगे ना, वही बहुत बड़ी मदद होगी। अरे अय्यर भाई शांत रहो, बहस मत करो। अभी हमें ये सोचना है कि चाचा जी को कहाँ ढूंढे हम लोग। एक मिनट, चाचा जी मतलब आप कहीं चंपक चाचा की तो बात नहीं कर रहे? हाँ, उनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाथी भाई के घर जाते देखा था। थैंक यू। चलो, थैंक यू भैया। ठीक है। सॉरी, जरा फोन लंबा चला। जरा नहीं, बहुत लंबा चला। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए क्या प्रॉब्लम? हाथी भाई, हाथी भाई। अरे जेठा भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, आप तीनों यहाँ? अरे हाँ जेठा भाई। डॉक्टर साहब, मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, पहले मुझे चेक कीजिए ना। एक मिनट जेठा भाई। हाथी भाई, ज्यादा लंबा काम नहीं है मुझे। अरे काम लंबा हो या छोटा, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ। कभी कोई चाचा जी आ जाते हैं, कभी इनका फोन आ जाता है। मेरा तो चेकअप का नंबर ही नहीं आ रहा है। हाथी भाई, बापूजी आए थे यहाँ? हाँ, आए थे ना। तो क्या कहा उन्होंने? 1 मिनट, मैं बताता हूँ। मैं तब से यही हूँ। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, बात यह है। हजेड़ा,
चाचा जी आप हाँ अधेड़ा, तेरे पास रोकड़ा कितना पड़ा है? रोकड़ा क्यों? अरे भाई जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना, मेरे पास टाइम नहीं है। तेरे पास रोकड़ा कितना पड़ा है? यही कोई 10-12 हजार पड़े होंगे। ला दे। लेकिन चाचा जी अचानक आपको। भाई तू सवाल मत पूछना, अभी 1-2 घंटे में लौटा दूंगा, तू पैसे दे। नहीं नहीं वो बात नहीं है चाचा जी, लेकिन अचानक आपको पैसों की जरूरत। अरे भाई सवाल नहीं, मुझे पैसे दे। हाँ हाँ देता हूँ देता हूँ। चाचा जी सब ठीक तो है ना? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। तू पैसे दे रहा है कि मैं जाऊँ? हाँ नहीं नहीं लीजिए ना लीजिए। अच्छा इतना ही है और है? नहीं नहीं फिलहाल कैश तो इतना ही है। चाचा जी जेठा भाई नहीं है क्या? अरे तू जेठिया की बात छोड़ना, और पैसे है कि नहीं बोल। नहीं नहीं मेरे पास तो इतने ही कैश थे, पर हाँ हो सकता है भिड़े मास्टर के पास हो, आप चेक कर लो। हाँ। अरे तो इस तरह जितने पैसे मेरे पास थे मैंने सब चाचा जी को दे दिए। जेठालाल ये क्या किया तुमने? कितना शर्म का बात है कि चाचा जी को तुम्हारी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। हाथी भाई आपके पास मुंह बंद करने का कोई इंजेक्शन हो तो इनको दे दो, कब से बहुत बोले जा रहे हैं। मैं बोलेगा जेठालाल, तुम किसी भी इंजेक्शन से मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं बोलेगा लंके के नोट पर बोलेगा। ओ लंकेश, लंके के नोट पे नहीं, डंके की चोट पे। वो जो भी नोट चोट हो, मैं बोलेगा मतलब बोलेगा। डॉक्टर आती, ये जो कुछ भी हो रहा है ये जेठालाल की वजह से होता है। अय्यर भाई, जेठालाल, डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। क्या बोलूं? मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, मुझे चेक कीजिए ना। 2 मिनट प्रॉमिस 2 मिनट सर। हाँ जेठा भाई एक बात समझ में नहीं आई, चाचा जी को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी पैसों की? जरूरत तो खैर आ सकती है, पर आपके होते हुए भी वो मेरे पास पैसे मांगने आए। ये जेठालाल की वजह से। ओ चुप रहिए अय्यर भाई। इडली तो तुम फाफड़ा। अरे भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इडली और फाफड़ा का नाम मत लीजिए वरना मुझे भूख लग जाएगी। आते भाई एक मिनट, हाँ प्लीज। अरे जेठालाल अब ये सोचो कि चाचा जी को ढूंढने कहाँ जाए भाई? वो यहाँ से भिड़े मास्टर के यहाँ गए होंगे, क्योंकि उनको मैंने बोला था। अरे ये तो अरे वो लोग तो चले गए, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ। आप कब मुझे चेक करेंगे? अब चेक करता हूँ। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी बीवी कहीं चली गई है। हा? अरे भाई ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो बीवी को वापस ला सके? नहीं नहीं, मतलब इस टेंशन की वजह से मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, इसकी कोई दवाई दीजिए। अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है। अरे भिड़े, अरे वाह जेठालाल, इतनी जल्दी, क्या बात है? लाओ लाओ। क्या? 12,555 रुपए। किस बात के? अरे किस बात के क्या, चाचा जी लेके गए मेरे पास से 12,555 रुपए। कब? अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे हिसाब कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ? ये बराबर हो गया। ये कितने हैं? अरे चाचा जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं बैठने का टाइम नहीं है। ये पैसे कितने हैं? ये 12,555। हाँ तो ला, मुझे दे। ऐसे? अरे 2 घंटे में वापस दे दूंगा। हाँ लेकिन चाचा जी ये मेरे पैसे नहीं है, सोसाइटी के है। अरे जिसके भी हो भाई, मैंने बोला ना मैं 2 घंटे में वापस दे दूंगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन जेठालाल का है। अरे तू जेठा की बात छोड़ना, तू ये पैसे मुझे दे रहा है कि नहीं? वो ठीक है, लेकिन क्या क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? तू ये पैसे दे रहा है कि मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं रुकिए, वो ये 12,555 आओ ते वाउचर साइन। अरे बाप रे। हाँ लेकिन इतने पैसों की चाचा जी को अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? मैं बताता हूँ। अरे आप चुप रहो ना अय्यर भाई। जेठालाल मैं चुप नहीं रहूंगी। रहूंगी? वो लगता है अय्यर को एक फिल्म का टाइटल याद आ गया, मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं लेकिन पिक्चर तो ऐसी थी ना मेहता साहब, कब तक चुप रहूंगी। अरे ये चुप रहूंगी वाला मामला काफी है, ये भी फिल्म है मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं कब तक चुप रहूंगी, और उसके पहले सबसे पहले आई थी फिल्म मैं चुप रहूंगी। ओ अच्छा अच्छा, लेकिन अय्यर यहाँ पे फिल्म का क्या संबंध है? हाँ आत्माराम कोई संबंध नहीं है, लेकिन गलती से मेरा मुंह से निकल गया कि मैं चुप रहूंगी, लेकिन मेरे को बोलना यह था कि मैं चुप नहीं रहूंगा। भिड़े तो अय्यर भाई की बात मत सुन, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसने अभी तक बोला ही कहाँ है? मतलब ये जो कुछ बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो अपने कानों से सुना ना वो सब झूठ है अय्यर भाई।
अरे लेकिन क्या सुना है? अगर मैं बताता हूँ, 1-2 मिनट। जेठालाल, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो और वो फोन पर जो आदमी बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था। कौन? किसका फोन? कौन आदमी? अरे 2 मिनट शांति रखना भाई तू। पर क्या शांत रहो जेठालाल? चाचा जी सोसाइटी के 12,555 रुपए लेके गए और तुम मुझे ही शांत रहने के लिए बोल रहे हो? अरे भाई बताओ बात क्या है? मेरा बीपी हाई हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं तुमको सब डिटेल में बताता हूँ, 2 मिनट शांत रहो। पहले मैं ये जेठालाल से निपट लेता हूँ। निपट लेता हूँ मत। हाँ, निपट लेता हूँ। जेठालाल, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि फोन पर वो आदमी झूठ बोल रहा था? अरे पर मैं आपको क्यों सबूत दूं? कौन है आप? कोर्ट है, कचहरी है, जज है, कौन है? कौन आप? चाचा जी का वेल विशर। क्या है? हितेच्छु। हितेच्छु नहीं है, घटोत्कच है। अरे वो सब बातें बताएंगे, शांति रखो ना यार ये जेठालाल। देखो ना यार भाई मेहता साहब। यार क्या कर रहे हो यार? शांत रहो ना थोड़ा। एक मिनट जेठालाल, मुझे बताओ कि चाचा जी कहाँ गए? नहीं पता भिड़े। तो फिर पैसे क्यों लिए उन्होंने? वो भी नहीं पता मुझे। मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। देखो आत्माराम, क्या हुआ था मालूम है क्या? हाँ, कौन बोल रहा है? जेठालाल, फारे हुए पैसे कब दे रहे हो? रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो। अरे ओ भाई, क्या बोल रहे हो तुम? ए, पप्पा के सामने तो पलटी मत मार। बापूजी, चाचा जी। ओ जेठालाल, पहले घर के बाहर निकलो। क्यों? जो भी बोलना है वो दहलीज के बाहर खड़े रह के बोलो। बाहर निकलो। अरे पर क्यों? एक शिक्षक के घर में जुआ खेलने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। अरे भिड़े, मेरी बात तो सुन भाई। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पे जुआ खेलने वाला खड़ा नहीं रह सकता। ओके। तो बस लगा है। तू बोला ना भाई खड़ा नहीं रह सकता। मेरा मतलब है घर में खड़ा नहीं रह सकता, बाहर जाओ। एक मिनट भिड़े, मेरी बात सुन भाई। मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। अय्यर भाई ने जो कुछ कहा बहुत गलत तरीके से कहा भाई, सब झूठ है। तो तुम बताओ बात क्या है? फोन किसने किया था? अरे वही तो नहीं पता भिड़े, वही पता लगाना है कि कौन है वो। कोई तो है जो मुझे फंसाना चाहता है। जेठालाल ये सब बातें छोड़ो, ये विश्लेषण हम बाद में करेंगे। अभी चल के चाचा जी को ढूंढते हैं भाई। एक मिनट जेठालाल, लेकिन 12,555 रुपया वो तो दो। अरे कैसा आदमी है ये? यहाँ मेरा बापूजी कहीं चले गए, मिल नहीं रहे और इसको अपने पैसे की पड़ी है। अरे दे दूंगा भाई पैसे। देखो जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम। अरे भाई तू अपनी है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े वाली रिकॉर्ड बंद कर भाई। मैं तेरे पैसे दे दूंगा, एक बार बापूजी को मिलने दे। मेरे पैसे नहीं है, सोसाइटी के पैसे है वो। जिसका भी है दे दूंगा भाई। एक बार बापूजी मिल जाए ना, 10% ब्याज के साथ तेरे पैसे दे दूंगा बस। ब्याज नहीं चाहिए सोसाइटी को, सिर्फ मुद्दली चाहिए। भिड़े अभी थोड़ी अर्जेंसी है भाई, ये सब बात हम बाद में कर लेंगे। एक बार चाचा जी मिल जाए, तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। भिड़े चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो। गुंडा है। कब कहाँ ढूंढे चाचा जी को? अय्यर भाई, आपकी बहुत मदद हो गई। अभी आप ऑफिस जाइए, मैं और मेहता साहब है ना, हम लोग ढूंढ लेंगे बापूजी को। अरे जेठालाल, मैं तुमको ऐसे मजेदार में छोड़कर नहीं जा सकता। मजेदार? हाँ। बापूजी खो गए, आपका मजेदार लग रहा है? अरे नहीं जेठालाल, मजेदार वो बीच में ऐसा। ओहो अच्छा, मेरे ख्याल से अय्यर भाई मजेदार कहना चाह रहे हैं, मजेदार। अरे अय्यर, अरे मैं तो मजेदार से किनारे पे जाने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बार बार मुझे खींच के वापस मजेदार में ही लेके जाते हैं। अरे अय्यर, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे कैसे जाता ऑफिस में? अय्यर भाई एक मिनट, अय्यर भाई बबीता जी को कुछ मत बताना। क्यों? सबको बताने की क्या जरूरत है? जेठालाल, बबीता सब नहीं है, सब कुछ है। वो मेरा वाइफ है, मैं उससे कोई बात सीक्रेट नहीं रखता। अय्यर, क्या हुआ? कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हो? बबीता, तुमने मेरे को अभी पूछा ना कि मैं अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया? हाँ। तो उसका आंसर ये है कि चाचा जी मेरे को जेठालाल के घर में लॉक करके चले गए। What? अय्यर, तुमने ऐसा क्या किया जो चाचा जी तुम्हें घर पे लॉक करके चले गए? नहीं बबीता, मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली चाचा जी ये जेठालाल को लॉक करके चले गए, लेकिन इसके साथ अंदर मैं भी था, इसलिए मैं भी फंस गया। जीजा जी, आपने ऐसा क्या किया जो चाचा जी आपको लॉक करके चले गए थे? अरे कुछ नहीं बबीता जी। जेठालाल मैं बताता है। अरे अय्यर भाई, मैं बता रहा हूँ ना। जेठालाल मैं ही बताएगा। अरे आप रहने तो मैं बताता हूँ। जेठालाल तुम करेक्ट फैक्ट नहीं बताएगा, मैं बताता है।
क्या नहीं बताएगा? सही तथ्य। मैं तथ्य का नहीं, फैक्ट का बात कर रहा हूँ। अरे मैं वही बता रहा हूँ अय्यर भाई, फैक्ट को हिंदी में तथ्य कहते हैं। अय्यर भाई के कहने का मतलब ये है जेठालाल कि तुम सही बात नहीं बताओगे। अच्छा, और आप जो बात बताओगे उसमें मरी मसाला डाल के बताओगे, उसका क्या? मरी मसाला? जेठालाल, मैं क्या यहाँ पर बातों का सब्जी बनाने के लिए बैठा हूँ जो मरी मसाला डालकर बताऊंगा? एक मिनट, एग्जैक्टली हुआ क्या है बताओ तो प्लीज। बात ये है। एक मिनट जेठालाल, कविता, बात ये है कि जेठालाल आजकल शाम को दुकान पर नहीं होता है। कल मैंने भी फोन किया था लेकिन जेठालाल दुकान पर नहीं था। चाचा जी के फ्रेंड ने भी फोन किया था लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जेठालाल दुकान पर नहीं है। इसलिए सबको क्वेश्चन था कि रोज शाम को जेठालाल दुकान पर थे, जहां था किधर है? उसका आंसर आज मिला कि रोज शाम को जेठालाल दुकान पर थे, जुए के अड्डे पर जाता है। क्या जेठा जी आप? नहीं बबीता जी। अरे क्या नहीं? अभी जब मैं जेठालाल के घर पर गया था ना, तो वहां पर जुए के अड्डे से फोन आया था कि जेठालाल जुए में पैसे हार गया है और उसके 35,000 रुपए देना बाकी है। What? ये पूरी बात झूठ है बबीता जी। जिसने फोन किया था मैं उसको जानता तक नहीं। तो इंडिया का 121 करोड़ लोगों को छोड़कर तुमको ही उसने फोन क्यों किया? मुझे क्या पता। बबीता, बात यह है कि चाचा जी ने पूरा बात सुन लिया और उनको शौक लग गया, इसलिए मेरे को और जेठालाल को घर में लॉक कर कहीं चले गए। और अब चाचा जी सोसाइटी में घर घर जाकर पैसे जमा कर रहे हैं। क्या? ये पूरी बात झूठ है बबीता जी, बिल्कुल झूठ है। झूठ? क्या झूठ है इसमें जेठालाल? जुए के अड्डे से फोन नहीं आया था। अरे आया था पर फोन पर उसने पैसे नहीं मांगे थे। मांगे थे लेकिन चाचा जी ने पूरा बात नहीं सुन लिया था। अरे सुना था पर चाचा जी हमको लॉक कर नहीं चले गए थे। अरे बंद करके चले गए लेकिन जेठा जी सच में आपने? नहीं बबीता जी नहीं। क्या नहीं जेठालाल, क्या नहीं? मेरे को तो दया भाभी का टेंशन हो रहा है। उनको मालूम पड़ेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। वो टप्पू के बारे में सोचा है तुमने कभी? जब उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फादर गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? मैंने कोई गैम्बलिंग नहीं किया बबीता जी। गैम्बलिंग, जेठालाल गैम्बलिंग। हाँ वही बबीता जी। क्या मैं आपको जुआरी लगता हूँ? अपने दिल पे हाथ रख के सच बताना, क्या मैं आपको जुआरी लगता हूँ? जुआ खेलने के लिए जुआरी जैसा लगने का जरूरत नहीं है। शरीफ दिखने वाला आदमी भी जुआ खेल सकता है। अरे पर मैं क्यों जुआ खेलूं? क्या जरूरत है मुझे जुआ खेलने की बबीता जी? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं। वो आदमी जो फोन कर रहा था ना, वो हड़ाहड़ झूठ बोल रहा था बबीता जी। जेठालाल, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो आदमी झूठ बोल रहा था और तुम सच बोल रहे हो? मेरा पुप मेरी ईमानदारी है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। आपकी कसम बबीता जी। आपकी भी कसम अय्यर भाई, बस। और बबीता जी आप तो मुझे अच्छे से जानती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। तो और फोन पे वो आदमी वो बंदरपाड़ा जगह का नाम बोल रहा था, वो जगह मैंने देखी नहीं है। अरे देखी क्या, आज पहली बार उसका नाम सुना मैंने बबीता जी। तो फिर वो फोन किसने किया था? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसने फोन किया और क्यों किया। एक बार वो आदमी मेरी पकड़ में आ जाए ना, तो घर पे बापूजी ने जैसा फोन पटका था ना, उसी तरह मैं उसे पटक पटक के मारूंगा। शांत रहो जेठालाल, शांत रहो भाई। अरे कैसे शांत रहूं मेहता साहब, कैसे शांत रहूं? कोई अनजान आदमी मेरे ही घर पे फोन करके मुझ पे घिनौना इल्जाम लगाए तो मैं कैसे शांत रहूं? ऊपर से बबीता जी और आप सब भी मुझ पर शंका कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जेठालाल, मैं नहीं। मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ। कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन कुछ बोला ही नहीं। तुमने मेरी कसम भी नहीं खाई लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन बबीता जी को तो मुझ पर शंका है ना। नहीं, मुझे भी कोई शंका नहीं है। बबीता? अय्यर एक मिनट। जेठा जी
आप ये सब छोड़िए और सबसे पहले जाके चाचा जी को ढूंढ के लाइए। अरे पर ढूंढने कहाँ चाचा जी को? जेठा भाई सब ठीक है ना? क्या मतलब? थोड़ी देर पहले चाचा जी दुकान पर आए थे तो उन्होंने पूछा कि गले में कितने पैसे पड़े। हाँ, फिर मैंने कहा 2500 रुपए पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं 2 घंटे में वापस लौटा दूंगा, और चले गए। गई भैंस पानी में। अभी मैं था यहाँ पर बैद और पानी कहाँ से आ गया? अरे मुहावरा है यार, गई भैंस पानी में। हाँ, आप शांति रखो ना भाई। कहाँ गए होंगे बापूजी पैसे लेके? मुझे बंदरपाड़ा का एड्रेस पूछ रहे थे। तूने पता बताया? हाँ मैंने बता दिया, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। बंदरपाड़ा चाचा जी, बंदरपाड़ा जगह कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ जेठा भाई, कुछ प्रॉब्लम है? अब्दुल, हम तुझे बाद में डिटेल में बताते हैं। जेठालाल, मुझे लगता है चाचा जी पक्का बंदरपाड़ा गए हैं वो पैसे लौटाने के लिए। फिर तो मेहता साहब हमको अभी कभी बंदरपाड़ा जाना चाहिए। एक मिनट। जैसा अब्दुल ने कहा कि वो जगह खतरनाक है तो हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए जेठा। हाँ। पुलिस नहीं मेहता साहब, हम लोग सीधा बंदरपाड़ा जाते हैं ना। जेठालाल समझने का कोशिश करो, अगर हम डायरेक्ट बंदरपाड़ा गए तो हम लोग वहाँ जाकर फंस सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। बापूजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। जेठालाल, चाचा जी की चिंता हम सबको है, लेकिन ऐसे आंख मूंद करके बहादुरी करना बचपना है। करेक्ट। भाई बंदरपाड़ा के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, हमने वो जगह देखी नहीं है ना। वैसे ही अगर हम वहाँ चले गए और हमारे इस तरह से जाने से चाचा जी किसी और मुसीबत में फंस गए तो? बराबर है। एग्जैक्टली जेठा जी, देखिए अब ऐसे प्लीज मत जाइए वहाँ पे। ठीक है बबीता जी। हाँ, हम पुलिस को लेकर बंदरपाड़ा जाएंगे और फिर वहाँ तक चाचा जी को लेकर आएंगे। हाँ? अरे अय्यर भाई, अभी तो आप ऑफिस जाओ। अरे मैं और मेहता साहब है ना, हम लोग जाते हैं। अभी तो पता चल गया ना बापूजी का कि वो बंदरपाड़ा में और पुलिस भी है साथ में, तो हम लोग जाते हैं वहाँ से बापूजी को लेके आएंगे। आप ऑफिस जाओ। हाँ नहीं जेठालाल, मैं भी आएगा, चाचा जी का चिंता मेरे को भी है। हाँ जेठा जी, अय्यर को भी साथ में आने दीजिए ना, 2 से भले 3। हाँ। और देखिए, एक नेबर होने के नाते आपको मदद करना हमारा फर्ज है। करेक्ट। वाह, कितने उच्च विचार है आपका बबीता जी। जेठालाल चलो। चलिए मतलब। जेठा भाई मैं भी आऊँ? नहीं अब्दुल, थैंक यू। कुछ जरूरत पड़ी तो मैं तुझे बताऊंगा। हाँ ठीक है। ओके बबीता जी। नीचे हटो। समझ में नहीं आ रहा ये फोन किसने किया और क्यों किया। कौन है जो मुझे परेशान देखना चाहता है? जेठालाल, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है भाई। अभी हमें ये सोचना है कि चाचा जी को बंदरपाड़ा से वापस कैसे लाएं। रिक्शा। बंदरपाड़ा? नहीं भाई नहीं, ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं जाना है। नहीं, हमको बंदरपाड़ा नहीं जाना है। जेठालाल, हमको बंदरपाड़ा किधर जाना है? नहीं, सॉरी, बंदरपाड़ा नहीं, पुलिस स्टेशन। हाँ, पुलिस स्टेशन। पहले बंदरपाड़ा फिर पुलिस स्टेशन, ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। सॉरी साहब, मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। जेठालाल, बंदरपाड़ा बोलने का क्या जरूरत था? सॉरी भाई, गलती से निकल गया। मर गए। क्या हुआ? मेरे ऑफिस से फोन है, पता नहीं क्या जवाब दूं। मैंने बोल दो आप बीमार है। अरे मेहता साहब, अभी मजदार में मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकते। बोलो बीमार है आप। हेलो, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ। अगर तबीयत कुछ ठीक होती तो मैं लंच तक ऑफिस आता हूँ। ओके? दूसरा ऑटो आ रहा है। ऑटो। बैठो। बोलेगा पुलिस स्टेशन। चाचा जी। हाँ चाचा जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपको बंदरपाड़ा जाना है या उसके आसपास कहीं जाना है? नहीं, बंदरपाड़ा ही जाना है। क्यों? क्या है ना, बंदरपाड़ा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। वो चोर, उचक्का, जुआरियों का जगह है, बड़ा ही बदनाम है। अच्छा,
बंदर पाड़ा जाना ही ना आपको? हाँ जाना ही है चल और जरा जल्दी चलो भाई। चलो भाई थोड़ा जल्दी चलो भाई साहब। साहब ये रिक्शा है, हवाई जहाज नहीं है। अरे भाई वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हम जरा जल्दी में पुलिस स्टेशन पहुंचना है भाई, चलो। एक फालतू फोन ने मुझे धंधे लगा दिया। मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये भी सोचने वाला बात है। अरे इसमें सोचने का क्या यार भाई, मेरी कुंडली टेढ़ी है। जेठालाल जब अपना काम ही टेढ़ा हो ना तो उसमें कुंडली क्या करेगा? क्या बोला आपने? छोड़ो ना भाई। नहीं एक मिनट। अपना काम ही टेढ़ा मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं जेठालाल मैंने तो ऐसा जनरल बोला कि लोगों का काम ही टेढ़ा हो तो उसमें कुंडली क्या हेल्प कर सकता है? नहीं मैं सब समझ गया भाई, मैं सब समझ। अरे एक मिनट दोस्त, रिक्शा रोको। क्यों रिक्शा क्यों रोको? रिक्शा रोको भाई, रिक्शा रोको। अरे जेठालाल क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोक रहे हो भाई? एक मिनट अय्यर भाई, आप नीचे उतरो। क्यों? आप हमारे साथ नहीं आ सकते, आप उतरो। जेठालाल मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा है। मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है, आप उतरो प्लीज उतरो। जेठालाल मैं तुम्हारे लिए नहीं चाचा जी के लिए आ रहा हूँ। अच्छा आप बापूजी के लिए आ रहे हैं ना? ठीक है तो आप नीचे उतरो, दूसरा रिक्शा पकड़ो, उसमें आओ। चलो नीचे उतरो। अरे जेठालाल यार बीच सड़क पे क्या बचपना है ये? मेहता साहब, अय्यर भाई हमारे साथ पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते। अभी उन्होंने जो बोला ना टेढ़ा फेड़ा ऐसा कुछ मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में बोल दिया तो लेना नहीं देना, मैं फंस जाऊंगा। जेठालाल जब तुमने गलत काम नहीं किया है तो तुम फंसेगा कैसे? ना वो मुझे कुछ सुना, आप नीचे उतरो। मैं नहीं उतरेगा। ठीक मेहता साहब, हम दोनों उतर जाते हैं, हम दोनों दूसरी रिक्शा में जाते हैं। चलो। कहाँ मिलेगा दूसरा रिक्शा जेठालाल? ये रिक्शा मुश्किल से मिला है और हमें जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना है भाई। अरे पर ये देखो ना अय्यर भाई क्या क्या बोलते रहते हैं। अय्यर भाई आप एक शब्द ही बोलेंगे आप। ओके। पुलिस स्टेशन में भी नहीं? हाँ ओके। जब कुछ बोलने वाले ही नहीं तो क्यों आ रहे हैं साथ में? अबे सब लोग बोलेंगे तो कोई तो सुनने वाला चाहिए। अभी बोला था एक शब्द मत बोलना। देखो देखो कितना बोले। अरे चलो ना भाई, तुम चलो ना यार। तो तुम लोग हो जो गैर कानूनी जुए का अड्डा चलाते हो, लोगों को लूटते हो, हाँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दे? तुम्हें क्यों छोड़ दे? सर मैं कोई जुआ कट्टा नहीं चलाता हूँ और ना ही मैं इनके साथ हूँ। तो यहाँ क्यों आए? पुलिस स्टेशन की साइट सीइंग करने आए? सर वो तो मैं क्यों लाया इनको? सर ये वहां जुआ खेल रहा था। ओ, अपना हाथ उठाओ। मैंने कहा अपना एक हाथ उठाओ। सर किस पे हाथ उठाऊं? अरे ऐसे हाथ उठाओ। अब एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। सर एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? राइट, एक हाथ से ताली कैसे बजेगी यही तो मैं कह रहा हूं। तुम जैसे लोग जुए के अड्डे पे जाकर जुआ खेलते हैं, इसलिए ऐसे जुए के अड्डे चलते हैं, इसलिए सबसे बड़े मुजरिम तुम हो। अगर तुम लोग खेलना बंद कर दोगे तो जुए के अड्डे बंद हो जाएंगे, इसलिए असली मुजरिम तो तुम हो। तो सर हम लोग जाएं? जब एक तो जुए का अड्डा चलाता है, ऊपर से शाना बनता है। आज तो तेरी खैर नहीं। हमें जुए से और जुआ खेलने वालों से सख्त नफरत है। सर मैं आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। हर मुजरिम यही बोलता है कि आगे से हम चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, लेकिन आगे जाके करते हैं। सर मैं सच में आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ये तो हम भी जानते हैं कि तुम आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे, कि आज तुम्हारी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि 7 जन्म तक जुआ नहीं खेलोगे। दौड़े, ले जाओ इन सबको। जी सर। एक मिनट, एक बात कान खोलकर सुन लो और दिमाग खोल के रख लो। जुए के अड्डे चलाने वाले और जुआ खेलने वालों को हम कभी माफ नहीं करते हैं, समझे? ले जाओ इनको। चलो। जुआरी जुआ खेलते हैं, अरे क्रिकेट खेलो। जुआरी कहीं के। हाँ? जुआ खेलना उनको बोलो, बीच में बोल। बिल्कुल बोल। अरे वाह वाह, हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ आप यही हैं। यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बैठकर टीवी देखूंगा। नहीं मतलब अच्छा लगा, मैं आया तभी आपकी ड्यूटी है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? तुम जब देखो पुलिस स्टेशन क्यों आ जाते हो जेठालाल? क्या करूं चालू पांडे जी, मैं तो नहीं आना चाहता, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि मुझे ना छूट के आना पड़ता है। अरे जेठालाल तुम ऐसा क्या करते हो कि रोज रोज तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ता है? पांडे जी इसमें बेचारे जेठालाल का क्या दोष है? इसका कुंडली ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसके साथ ऐसा उल्टा सुल्टा होता ही रहता है ना जेठालाल? एक मिनट,
जहां तक मुझे याद है तुम साइंटिस्ट हो ना? हाँ? तो साइंटिस्ट का बंद करके ज्योतिषी का चालू किया क्या? नहीं हिले हिले। तो फिर क्या है ये कुंडली वुंडली लगा के रखा है? सॉरी सॉरी। हाँ तो बताओ जेठालाल, इस बार क्या हुआ? इस बार बापूजी चले गए, उनको लेने जाना है। एयरपोर्ट? नहीं स्टेशन? नहीं। तो फिर कहाँ लेने जाना है? हाँ? बताओगे तब टैक्सी निकालूंगा ना। ट्रैवल एजेंसी समझ रखी है क्या? बापूजी चले गए हैं, उनको ले आना है। आधी अधूरी बात करोगे फिर कहोगे पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। नहीं सर, मैं बताता हूँ। चाचा जी असल में एक बहुत खतरनाक जगह चले गए। कहाँ? बंदरपाड़ा। बंदरपाड़ा? आई नो, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। ऐसी जगह पर चाचा जी को नहीं जाना चाहिए था। हाँ, वो बहुत खतरनाक जगह है सर। वहाँ पे पुलिस भी हर बार नाकाम हो जाती है सर। मतलब? वो क्या है, बादशाह नाम का एक गुंडा है, जुए का अड्डा चलाता है। उसका एरिया में नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उसके खबरी लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे हम वहां रेड करने जाते हैं तो खबर लग जाती है और हमारे पहुंचने से पहले सब गायब हो जाते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, हमें बताओ कि चाचा जी वहां गए क्यों? वह जुए में हारा हुआ पैसा लौटाने के लिए। मैंने बोला था इनका साथ में। अय्यर भाई क्या कर रहे हो यार, चुप रहो ना एक मिनट। अभी मेहरबानी करके एक शब्द मत बोलना। एक मिनट जेठालाल, यहाँ हाँ तुम ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ मैं डिसाइड करूंगा कौन बोलेगा और कौन चुप रहेगा। जब तक मैं ना कहूं तुम चुप रहोगे। तुम बोलो। क्या बोल रहे थे? चंपक चाचा जुए में हारे हुए पैसे लौटाने गए थे। चंपक चाचा इस उम्र में जुआ खेलते हैं? नहीं ये झूठ है। पांडे साहब, मैं बोलूं? एक मिनट मेरे समझ में नहीं आता, जब भी ये साइंटिस्ट बोलता है तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है? तो बोलने क्यों नहीं देते? हाँ? बोलो, खोल के बोलो, बिंदास बोलो, मैं हूं ना। चाचा जी जुआ खेलते हैं? अरे ले चाचा जी तो बहुत अच्छे इंसान है, वो कभी जुआ खेल ही नहीं सकते। तो जुए में हारे हुए पैसे लौटाने क्यों गए? वो जुए में चाचा जी नहीं, कोई और पैसे हारा है। बोलो, कौन जुआ खेल रहा था और कौन जुए में पैसे हार चुका है? मैं बताता हूँ। जब तक तुम्हें बोलने को ना कहा जाए शराफत से चुपचाप खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप कि बेटे की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान नहीं है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं तो खड़ा ही हूँ, और कितना खड़ा हो जाऊं? लेकिन चुपचाप नहीं खड़े हो। अरे यार तुम जल्दी से बोलो ना, इतना टाइम लोगे तो वो बीच में बोलेगा ही ना। बोलो, जुआ कौन खेला था और चाचा जी किसके पैसे लौटाने गए? बोलो जल्दी बोलो। उसकी ओर मत देखो, मेरी ओर देखकर बोलो, जुए में पैसे कौन हारा था और चाचा जी किसके पैसे लौटाने गए थे? बोलो। जेठालाल। अरे जेठालाल नहीं बोलेगा यार, उसको मैंने चुप रहने के लिए बोला है, तुम बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जुए में पैसे जेठालाल हारा है। नहीं ये झूठ है चालू पांडे जी, ये झूठ है। मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। पांडे जी, आज मैं जेठालाल के घर पे गया था, तभी वहां पे जुए के अड्डे से फोन आया कि जेठालाल जुए में हार गया है और 35,000 देना बाकी है। वही लौटाने के लिए चाचा जी गए हैं। जेठालाल तुम जुआ खेलते हो? नहीं चालू जी, पांडे जी मैं नहीं खेलता जुआ। एक बात बता दूं जेठालाल, ये जुआ खेलने वालों से सख्त नफरत है। जुआ खेलने वाला जुए का अड्डा चलाने वाले से भी बड़ा मुजरिम है।
मुझे पता है चालू जी पांडे जी, पर जेठालाल तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, फिर भी तुम जुआ खेल रहे हो। नहीं नहीं, तुमको लगता है कि तुम जुआ खेल रहे हो, लेकिन जुआ तुम्हारे साथ खेल रहा है। जुआ वो कुआं है जिसमें छलांग लगाने वाला आदमी कभी बाहर निकल नहीं पाता। मुझे पता है, पर क्या शॉर्टकट? हाँ, शॉर्टकट में पैसा कमाना है। 500 लगाओ, 50,000 ले जाओ। अरे शर्म आनी चाहिए जेठालाल, शर्म आनी चाहिए। जुए की लत, शराब और तंबाकू की लत जितनी ही बुरी है, इंसान को और उसके परिवार को बर्बाद कर देती है। ये बीमारी है, मानसिक बीमारी। पहले 100 का खेला, फिर 200 का खेला, फिर 50,000, फिर बर्बाद। जुए की बाजी लगाने वाला जिंदगी की बाजी कभी नहीं जीत पाता जेठालाल। He is loser। चालू जी, पांडे जी, एक बार भगवान के लिए एक बार मुझे कुछ बोलने दीजिए प्लीज। क्या बोलोगे तुम जेठालाल? तुम मुजरिम हो और मैं मुजरिम से बात नहीं करता। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ चालू पांडे जी, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। अरे मेहता साहब कुछ बोलिए ना। हाँ बोलता हूँ पांडे साहब, जेठालाल बिल्कुल सही करा, ये सब झूठ है। जब फोन आया तो तुम वहां थे? नहीं, फोन आया तब तुम वहां नहीं था। तो फिर किस बिना पे कह रहे हो कि ये बात झूठ है? अरे क्योंकि मैं जेठालाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा परम मित्र है वो। मैं उसकी एक एक आदत से वाकिफ हूँ, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक मिनट, इस शिशुपाल को भी मैं बरसों से जानता हूँ, लेकिन कल मुझे पता चला कि ये चुपके से रोज रबड़ी और जलेबी खाता है। तो देखो, नहीं, फोन आया था, लेकिन मुझे लगता किसी ने ऐसे ही फोन कर दिया है। अरे जेठालाल, तुम्हें ऐसे ही क्यों कोई फोन करेगा कि जुआ में पैसे आ रहे हो, आके लौटा के जाओ? वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैंने जुआ खेला ही नहीं है तो ऐसा फोन कैसे आ सकता है? देखो जेठालाल, झूठ बोलोगे तो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ चालू जी, पांडे जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कसम। तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले की कसम नहीं खा सकते? हमारा भी परिवार होता है। सॉरी, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं जुआ नहीं खेलता हूं? सच बोलो। मैं सच ही बोल रहा हूं चालू जी, पांडे जी। तो ये साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है? नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। पांडे साहब असल में दोनों सच बोल रहे हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा सर? असल में झूठ वो फोन वाला बोल रहा है। जिस व्यक्ति ने फोन किया था पैसे मांगने के लिए, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, कौन है वो? तो मुझे नहीं पता। देखिए चालू जी, पांडे जी, आप कंफ्यूज मत होइए। अरे मैं कंफ्यूज नहीं हूँ यार, तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। ओके, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। हाँ, देखिए क्या हुआ कि मैं सुबह हमारी जो घर की बालकनी है ना, वहाँ से सूरज दादा को ऐसे जल चढ़ा रहा था। ओम मित्राय नमः रवेन सूर्याय भानु खगाय नमः पूषण नमः हिरण गर्भाय नमः मरीजन आदि सवित्र नमः, ऐसा मैं जल चढ़ा रहा। तो मैं घर में अंदर आया, सोफे पे बापूजी बैठे थे, तो हम लोग ऐसे ही जर्नल बातें कर रहे थे। इतने में अय्यर भाई आ गए, उनको कुछ काम था करके। फिर थोड़ी देर बाद घर का फोन बजा, तो बापूजी ने फोन उठाया और वो सामने वाला आदमी उसमें बोलने लगा कि तुम्हारा बेटा जुए में 35,000 हार गया है, वो दे नहीं रहा है, तो अभी बेटे के पैसे तो बाप को ही देने पड़ेंगे। अभी मैं बापूजी को समझाऊं, कुछ बोलूं, उसके पहले तो बापूजी ने उसकी बात सच मान ली। तो बापूजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने घर का फोन ऐसे पटक के तोड़ दिया। और हमारे ही घर में मुझे अय्यर भाई को दरवाजा बाहर से बंद करके, लॉक करके वो चले गए बंदर पड़ा। आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही। और जैसे ही चाचा जी गुस्से में बंदरपाड़ा गए, पांडे साहब, जेठालाल बोला मैं जाता हूँ बंदरपाड़ा और चाचा जी को लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं, बंदरपाड़ा खतरनाक जगह है, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा सर यहाँ हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए। अच्छा किया। तो चलिए ना पांडे जी, जल्दी से बंदरपाड़ा जाते और बापूजी को लेके आते हैं। पहले हम लोग ये पता करते हैं कि फोन किसने किया था। काम करो, तुम अपना घर का नंबर दे दो, हम वो नंबर टेलीफोन एक्सचेंज में देंगे और पता कर लेंगे कि फोन वो किसने किया था। ओके शिशुपाल, ये नंबर नोट करो। यस। देखो, बोलो। 022। देख लिया? चले पांडे जी, चले चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना जेठालाल। जी बोलिए। अगर हमें पता चला कि तुम सचमुच जुआ खेलते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चालू जी, पांडे जी, अगर मैं इतना सा भी दोषी पाया जाऊं ना, तो फिर आपका डंडा और मेरा सर
जी भर के मारना मुझे बस। लेकिन फिलहाल अभी चले बंदरपाड़ा जाके बापूजी को लेके आते, प्लीज चलिए ना। जाते जाते, लेकिन ऐसे नहीं कि जीप में बैठे पुर्र स्टार्ट किया और चल दिए। वहां जाने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा, और वो प्लान हमारे पास है। बंदरपाड़े के जुए के अड्डे पर तुम तीनों जाओ। अरे लेकिन पुलिस तो आप है ना। हाँ पता है, लेकिन उनको भी पता है कि हम पुलिस वाले हैं। हम जब भी जाते हैं पहचाने जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं तुम लोग जाओ, उन लोगों को तुम पर बिल्कुल डाउट नहीं होगा। नहीं पांडे जी, हम जैसे लोगों पर तो उनको इमीडिएट डाउट आ जाएगा कि हम लोग जुआ खेलने आए ही नहीं है। अरे यार, तुम लोगों को वहां जाकर जुआरी की एक्टिंग करनी है। ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग पक्के जुआरी हो। हाँ, और जुआ खेलने ही वहां आए हो। लेकिन चालू जी, पांडा जी, बापूजी बंदरपाड़ा ही गए, उन्होंने मुझे जुआ खेलते हुए देख लिया तो उनको तो यकीन हो जाएगा कि मैं पक्का जुआ खेलता हूँ। हाँ। जेठालाल, अब तक तो तुम्हारे बापूजी तुम्हें यही समझ रहे हैं कि तुम जुआ खेलते हो। थोड़ी देर और सही। नहीं 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 चालू जी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बापूजी मेरी चटनी बना देंगे। जेठालाल तुम्हारी क्या, मैं अगर साथ में हो तो मेरी भी पक्का चटनी बना देंगे। हाँ, चाचा जी के सामने हम लोग ऐसा जुआ खेलने का एक्टिंग नहीं कर सकते। बहुत ही स्वार्थी हो तुम लोग, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। अरे लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर तुम लोगों ने एक्टिंग की और ये मिशन कामयाब हो गया तो सोचो, बड़े बड़े जुए के अड्डे बंद हो जाएंगे। वहां पर खेलने वाला जुआरी वो पैसे अपने परिवार के लिए बचाएगा। वो परिवार वाले तुम्हें दुआएं देंगे, समाज की सेवा होगी। स्वार्थी मत बनो तुम लोग, समाज के बारे में सोचो। अरे जेठालाल, चाचा जी को मैं कह दूंगा ना कि इन लोगों को मैंने कहा था जुआरी बनने के लिए। सोचो, अगर समाज की सेवा होगी तो चाचा जी को कितना गर्व होगा कि कितना नाम किया हमारे बेटे ने। अरे बोलूंगा ना मैं, भरोसा रखो यार। ठीक है चालू जी, पांडे जी, अगर ऐसी बात है तो समाज के लिए हम जुआरी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, गुड। लेकिन चलो पांडे जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम? मान लो वहां हम लोग जुआ खेल रहे हैं, हाँ। और उनको हम पे डाउट आ गया कि भाई इसके पहले तो हमने आपको कभी यहाँ जुआ खेलते हुए देखा नहीं है, और हमको खबरी समझ लिया तो। गुड क्वेश्चन, लेकिन उसका भी जवाब है जेठालाल हमारे पास। हाँ। क्या क्या? उनको कह देना कि बाजी में जो चकरी पाड़ा ना, वहां हम जुआ खेलते थे। छोटा छोटा जुआ खेल के हम बहुत जीते हैं। अब बड़ा जुआ खेलने का मन हुआ तो आपके अड्डे पे आ गए। उनको तुम पर डाउट ही नहीं आएगा। वो लोग बोलेंगे खेलो बच्चों, जम के खेलो, तुम लोग खेलना भी। थैंक यू वेरी मच, आपने चकली पाड़ा वाला आइडिया बहुत बढ़िया बता दिया पांडे साहब। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि बाप ऑफिस जाने के लिए निकले थे तो ऑफिस के कपड़े पहने हुए एकदम फॉर्मल, तो इन कपड़ों में तो मैं जुआरी लगूंगा ही नहीं। हाँ, इन कपड़ों में मैं भी जुआरी कैसे लगेगा? अरे इन कपड़ों में तो हम तीनों में से कोई जुआरी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम है हमारे पास। क्या? चालू जी, पांडे जी जल्दी बताइए, कहीं बापूजी वहाँ बंदरपाड़ा पहुँच ना जाए। तो शाह जी आ गया बंदरपाड़ा। यही? हाँ अंदर जाओ, पूरा बंदरपाड़ा ही है। अच्छा, पर थोड़ा संभल के। हाँ हाँ। अब जरा तीनों मेरी तरफ पलटिए तो। ओह, तुम तीनों परफेक्ट जुआरी लग रहे हो। थैंक यू पांडे जी, आपने हमको जुआरी तो बना दिया, लेकिन वहां जाकर करना क्या है वो भी बता दीजिए। तुम तीनों जुआरी बनकर उस अड्डे पर जाओगे। तुम में से किसी एक के मोबाइल फोन में हम जीपीएस चिप लगा देंगे। कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी हमें खबर रहेगी। और एक खास बात, जिसके भी फोन में जीपीएस चिप लगा है उसकी घंटी बजी और उसने उठाया तो हमारा सिग्नल कट हो जाएगा।
फिर तुम लोग कहाँ हो, किधर हो, और वो जुए का अड्डे वाला तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, उसकी हमें कोई खबर नहीं रहेगी। इसीलिए जीपीएस चिप वाला फोन कोई नहीं उठाएगा। Got it? बोल लो। ओ पांडे साहब, क्या है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा फोन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, बॉस का फोन नहीं उठाऊं ऐसा हो नहीं सकता। वो फोन काट नहीं सकता मैं। सेम ईयर, मैं भी गए ऑफिस से मेरे बॉस का फोन कट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा जेठालाल, तुम तो अपनी दुकान के खुद बॉस हो, किसी का फोन आया तो तुम कट कर सकते हो। लाओ तुम्हारा फोन दो। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी ऐसे फोन आते हैं जो उठाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समाज के लिए अपना फोन त्याग करने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरा फोन लीजिए, इसमें जो लगाने लगा दीजिए। थैंक यू जेठालाल। शिशुपाल, डू इट। अब तुम तीनों ध्यान से सुनो। तुम लोग उस जुए गड्ढे पर पहुंचोगे और जुआ खेलने की एक्टिंग करोगे, और जीपीएस की सहायता से हम लोग वहां पर छापा मारेंगे और सबको गिरफ्तार कर लेंगे। हमको भी? लोगों को यहाँ आकर छोड़ देंगे यार, एक बार रेड गिरेगी तो पकड़ना पड़ता है ना। हाँ प्लान ठीक है, चलो मेहता साहब, अय्यर भाई चले। अरे क्या चलो, जुआ खेलने के लिए पैसे हैं? हाँ पैसे कितने हैं? मेरे पास 2,500 है। 3,000। तुम्हारे पास? 763 रुपए। मेरे पास 700-800 और कार्ड है। जनरल, वहाँ पर कार्ड तो स्वाइप हो जाएगा ना? मुझे क्या पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी जुआ खेलता हूँ। नहीं, तुम्हारे बिजनेसमैन फ्रेंड जुआ खेलते होंगे तो वो कार्ड स्वाइप करते ही होंगे ना। अच्छा, मतलब व्यापारी लोग जुआ खेलते हैं, साइंटिस्ट लोग जुआ नहीं खेलते? अरे नहीं, साइंटिस्ट कभी भी जुआ नहीं खेलते हैं। क्यों? उनको डिग्री देते वक्त क्या कसम देते हैं कि अगर जुआ खेले तो डिग्री वापस ले लेंगे? शांत रहो। अरे कैसी बात कर रहे हैं? चार। ये सरकारी नोट है। एक बात का ख्याल रखना, इस नोट पर हमारे निशान हैं। ये सिर्फ जुआ खेलने के लिए पैसे उपयोग किए जाएंगे, फिजूल खर्चे के लिए नहीं। तो भूख लगी तो बीच में चाय और नाश्ता कर ले, समझे? नहीं, वो हमारे पास है ना, उसमें से चाय नाश्ता कर लेंगे। चलो फटाफट निकलो यहाँ से, कम ऑन, मूव। लेकिन चालू जी, पांडे जी, आप वहाँ टाइम पे आ तो जाएंगे ना? क्या वो बहुत खतरनाक जगह है ना, तो इसके लिए। उसकी चिंता मत करो, हम वहाँ टाइम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उन खबरियों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग जुआरी नहीं हो। मैं जब तक ना हूं, तुम लोग खेलते रहना, दाव पे दाव लगाते रहना। हम अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, धर तक पहुंचेंगे। कमान, मूव, निकलो। एक मिनट चालू जी, पांडे जी, वो मेरा फोन आप देने वाले थे ना, उसमें कुछ हो फिट करके। हाँ नहीं, देता हूँ। ओके। अरे शिशुपाल, हुआ कि नहीं? हाँ, जल्दी आओ। आया। लोग अपना काम लेट करते हो, इसीलिए गोकुल धाम वाले अपना केस खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो। हाँ, किसी का फोन उठाना मत। ओके? कम ऑन, मूव। गो। ऑल द बेस्ट। ओके। टेंशन सिर्फ एक ही बात का है। किस बात का सर? कहीं इस बार भी ये लोग ये केस सॉल्व न कर ले। पकड़, छोड़ मत, पकड़। बेटा जरा सुनो। ओ भाई, बेटा जरा सुनो। हाँ बोलो अंकल।
यहाँ पे जुए का अड्डा कहाँ है? अंकल जुआ खेलने आए हो? इनकी उम्र के अंकल को कभी जुआ खेलते देखा नहीं है। पहली बार आए हो क्या? पहली बार देख रहे हैं एरिया में। अरे भाई तुम बताओ ना, क्या काम है जुए के अड्डे पे? है कुछ काम? तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरे भेज देते ना अंकल को। अरे नहीं भाई, कुछ गड़बड़ हुई ना तो बादशाह भाई छोड़ेगा नहीं। अंकल क्या गड़बड़ करेगा ने? अरे नहीं, फिर भी अंकल दिल्ली में क्या है? पैसे हैं? दिखाओ। ओहो, भर के पैसा लेके आया अंकल। भाई बुड्ढे ने तगड़ा पैसा लाया है, हार के जाएगा। हाँ, अगर ये खेलेगा ना तो अपने को भी तगड़ा कमीशन मिलेगा। भेज देते बादशाह भाई के पास। भेजता हूँ। अंकल इधर आओ। क्या हुआ? अरे चेक करना पड़ता है अंकल, पुलिस का खबरी बहुत आते हैं ना इधर। हाँ हाँ, ओके चलो भाई लोग अड्डे पे जोड़ के आता हूँ। हाँ चलो अंकल। अरे भाई साहब, बंदरपाड़ा कहाँ है? यहाँ से अंदर जाओ, 10 मिनट तक चलते रहो, आ जाए। अंदर 10 मिनट तक चलेंगे तो आ जाएगा बोल रहे। चलो जड़ालाल, मेरा आना जरूरी है। क्यों? क्या है कि ये जगह बहुत डेंजर लग रहा है। मैं साइंटिस्ट है, ऐसा जगह पे कभी आया नहीं। अरे तो सोसाइटी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, है ना? मुझे आना ही है, मुझे भी चाचा जी की चिंता है। वो सब क्या हुआ? इधर आके पलटी। एक मिनट जेठल, अरे यार क्यों डर रहे हो तुम भाई? पांडे जी ने हमारे उसमें फोन में ट्रैकर लगाया है ना, उनको एग्जैक्टली पता है हम कहाँ है, वो ट्रैक कर रहे हैं हमको। सर पहुंच गए। गुड। गोकुल धाम वाले बंदरपाड़ा पहुंच गए। कीप ट्रैकिंग, कीप ट्रैकिंग। जहां तक मेरा अंदाजा है, चंपक चाचा भी इसी बंदरपाड़ा में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम चंपक चाचा को ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी सर, गोकुल धाम वाले पहुंच गए हो। We have to solve this case. ओके सर।